हाय गई। हेलो। ससुराल होता है हर लड़कियों के सुख दुख के लिए, और पूरा परिवार, इसीलिए आदमी परिवार के साथ रहता है कि मेरे हर दुख सुख में सब लोग साथ देंगे, और प्यार भी रहेगा, साथ भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, दोनों लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जो आदमी सोचता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। जितने लोग हैं उतने विचार, उतने मन, उतने शौक और रहन सहन भी सब अलग अलग होता है। कोई भी हो, सब लोग अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बदनसीबी से हम ऐसे रिश्ते से बच जाते हैं। ये भी होता है जो हमारे खुशियों को भारी पड़ जाता है, और धीरे धीरे हम समझते हैं। शुरू में हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि लाख किसी के पास बुद्धि हो, फिर भी बुद्धि ससुराल में आने पर कम ही पड़ जाता है। और ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, हर घर परिवार में सब, जैसे जितना परिवार है सब वहाँ हर जगह ये लोग होते ही होते हैं। यही है कि कोई चुप रहता है, कोई बोलता नहीं है, कोई कहता नहीं है, कोई मन में दबाए रहता है, लेकिन सबके साथ होता है, हर स्त्री के साथ होता है, जिनके कारण दूसरों को नीचा दिखाना। कहीं कहीं परिवार के लोग ही परिवार पे एक दूसरे पर नीचा दिखाते हैं, और नीचा दिखाने के बाद दूसरों को दोषी करार दे देते हैं। ये भी होता है परिवार में, दूसरों को दोषी करार देंगे क्योंकि गलती स्वीकार नहीं करते। और अगर फैमिली का ही कोई सदस्य हो तो उसके साथ अपना भी मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे विचार मिलते हैं तो अपना भी मूड ऑफ हो जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो आपकी आत्मसम्मान जो होता है, उसकी भावना के साथ साथ वो लोग खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, और अपने मन में जो भी बात दबाए रहेंगे, दबाते दबाते सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, आदमी समझ भी नहीं पाता है, और अपने दिमाग पे इसका असर भारी पड़ने लगता है। ऐसे रिश्ते को ही हम टॉक्सिक रिश्ता कहते हैं। रिश्ते ऐसे कि इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, और एक चीज़ और है, इन्हें गलती बता भी दिया जाए तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आदत है इनकी, और जिसकी जो आदत रहती है वो कभी नहीं सुधरती है, वो कभी नहीं सुधरती है। आदमी लाख कोई दुहाई दे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये हमसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये समझ जाइए कि लोग बस कहते हैं, गलती अपनी नहीं स्वीकारते। अगर गलती स्वीकारते तो दूसरे पर उंगली नहीं दिखाते, चाहे कोई भी हो। और रही बात, आदमी को समझना चाहिए कि जब हम गलती किए हैं तो स्वीकारें। अगर गलत है तो स्वीकारें, अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो अगला तो मेरा देख के ही सीख जाएगा, वो भी गलती करेगा तो नहीं स्वीकारेगा। तो ये बताइए कहाँ सत्यता चलेगी? चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। जब गलती हम नहीं स्वीकारेंगे तो दूसरा कैसे स्वीकारेगा? और जब हम खुद स्वीकारेंगे तो दूसरे को गलत ठहराने का भी मुझे अधिकार रहेगा, और कहने का भी अधिकार रहेगा। ये हर लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते हैं, खास तौर नारी। और इसी नारी का नाम है दुर्गा, सरस्वती, काली, सब कुछ। लेकिन एक ये भी बात है, ये नारी दिखाती नहीं है कि मैं ऐसे हूँ, लेकिन जब इनकी क्रोध आएगा तो कोई इनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा।
ये भी बात है, लेकिन जल्दी क्रोध आता नहीं है। सब लोग मन में दबाते हैं कि मन की बात घर ही में दबे रहे, लेकिन समय के साथ कितना कोई दबा कर रखेगा। धीरे धीरे तो वो बात आ ही जाता है मन में, चाहे दुख के बदौलत आ जाए, चाहे गुस्से में आ जाता है। तो रही बात इस नारी को अपने लिए समझना चाहिए कि आज तक तो हर नारियां सब कुछ करते आई, लेकिन उसको कोई सम्मान नहीं दिया। उंगली सब लोग दिखाए, चाहे परिवार के, चाहे रिश्तेदार के, चाहे समाज के, सब लोग नारी पर ही उंगली दिखाए। और आप भी इसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। हर नारी इस रास्ते से गुजर चुकी है, समझना भी पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं नमस्ते कर रही हूँ, बाद में फिर वीडियो बनाऊँगी।